नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डीएलएड इंटर्नशिप फ़ाइल हम कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल के बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगी। इसकी प्रक्रिया कुछ है इस प्रकार है। इसमें आपको जो जॉइनिंग लेटर मिलता है जो आपको इंटर्नशिप के लिए, जिसमें आपको 30 दिवस की इंटर्नशिप पूर्ण करनी होती है प्राथमिक विद्यालयों में। इसमें से आपको कुछ विषय बिंदु दिए जाते हैं जो कि आप देख रहे होंगे। इसमें 10 बिंदु दिए गए हैं। वही बिंदु आपके लेटर में भी अंकित होते हैं। इसमें आपके प्रत्येक बिंदु के 10-10 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल इंटर्नशिप आपकी 100 नंबर की होती है। इसी के आधार पर आपको जो भी वहाँ के हेड या इंचार्ज होंगे वो आपको उसमें से कुछ अंक प्रदान करेंगे, जिसका आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। और इन अंकों को डाइट पोर्टल पर अंकित कराया जाता है या ऑफलाइन मोड में जमा भी कराया जाता है। तो हम बारी बारी से एक एक करके जो भी विषय बिंदु हैं उनको समझेंगे। जैसे पहला बिंदु है कक्षा अवलोकन। तो आप देख रहे हैं कक्षा अवलोकन में आपको केवल प्रथम सेमेस्टर में केवल अवलोकन ही करना होता है। इसमें जो भी 10 बिंदु दिए गए हैं उसमें केवल आप जो भी उस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर जो आपको अवलोकन के उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको आपको इस फाइल में अंकित करना होता है। तो पहला है कक्षा अवलोकन। इसमें आप लोग उस विद्यालय के कक्षावार जो भी बच्चों को आप शिक्षक पढ़ाते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपके क्या क्या टीएलएम्स उन कक्षाओं में लगाए गए हैं, उनकी उपस्थिति हेतु क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है, ये सब आप कक्षा अवलोकन में लिखेंगे। इसके पश्चात दूसरा ऑप्शन है छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना और छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। इस विषय बिंदु में हम कक्षावार बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन लिखते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनका जब हमने टीचिंग स्टार्ट की तो उस टाइम पीरियड तक उन बच्चों के विषयवार कितना पूर्व ज्ञान उनको था। तो इस प्रकार जैसे कक्षा 1 में केवल 3 ही विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो हमने हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बारे में लिखा है। परिवेशी ज्ञान जैसे छोटी छोटी चीज़ों के नाम बता देते हैं, फलों सब्जियों के नाम, तो वो हम बता सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 के बच्चों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। कक्षा 2 के बच्चों के लिए भी हिंदी भाषा और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय ही होते हैं। तो हमने इसमें भी उनका पूर्व ज्ञान अध्ययन किया है। इसी प्रकार कक्षा 3 में जो भी बच्चे ने हिंदी में उनको पढ़ना आता है या नहीं आता है, अंग्रेजी, इसी प्रकार से आप सभी बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन जो भी आप वहाँ पर नोटिस करें वो आप यहाँ एक एक बारी बारी से लिखते जाएं। कक्षा 4 के इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा स्तर बच्चों का बढ़ जाता है, हासिल के जोड़ घटाने आ जाते हैं। बच्चे इंग्लिश थोड़ा छोटी मोटी इंग्लिश पढ़ ले और हिंदी पढ़ना जानते हों। कक्षा 5 के बच्चे इसी प्रकार वो अनुच्छेद को तीव्र गति से पढ़ सकें, इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ भी यहाँ शो किया हुआ है, आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। और गणित में बच्चों को कक्षा 5 के बच्चों को कम से कम हासिल के जोड़ और घटाने के साथ साथ भाग और गुणांक भी आने चाहिए। अब हम इसके तीसरे बिंदु पर आते हैं जो है प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। इसमें बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों के द्वारा जो भी टीएलएम बनाए गए हों उनका हम विवरण इसमें लिखते हैं कि उनको किस किस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर किन किन टीएलएम की उपलब्धता है, हैंडमेड टीएलएम है, चार्ट्स हैं, जो भी हैं टीएलएम हो आप उनको यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे यहाँ टीएलएम कुछ शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए भी हैं। जैसे आप हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी वहाँ टीएलएम हो तो आप उनको कुछ को समझा सकते हैं। जैसे मैंने अंग्रेजी की गिनतियों का चार्ट यहाँ दिखाया है। गणित में स्थानीय मान की समझ हेतु टीएलएम चार्ट, जिसमें जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जैसे जैसे हम इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा पर बढ़ते जाते हैं तो उसमें 10 का गुणा होता जाता है। मीन्स
10 गुना होती जाती है, तो हम इनको इस प्रकार से समझा सकते हैं बच्चों को, और स्थानीय मान से दशमलव की समझ को भी हम इससे समझा सकते हैं। इसी प्रकार रीडिंग कैंपेन से रिलेटेड कुछ TLMs बने हुए हैं जिससे बच्चे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने एक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शॉर्ट मंडल TLM बनाया है जिसमें बच्चे एक रोचक कविता के माध्यम से सभी ग्रहों के नाम सुर और लय के ताल के साथ में याद कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। इसमें रेमेडियल टीचिंग से तात्पर्य है कुछ बच्चे जो कक्षा में थोड़े पिछड़े होते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हमें उन बच्चों को स्पेशल तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा पिछड़ गए होते हैं। तो इसी को जो हमने एक्स्ट्रा क्लास देकर उनको अलग से रेमेडियल पढ़ाया जाता है जिससे कि वो उन बच्चों के बराबर में आ सके, इसी को ही हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे जो भी आपके विद्यालय में जो भी तकनीक अपनाई जा रही हूँ आप उनको यहाँ लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति एवं समालोचना। इसमें आपको विद्यालय की प्रोफाइल से तात्पर्य है विद्यालय में जो भी सुख सुविधाएँ हैं, कक्ष कितने हैं, कितने स्टाफ रूम हैं, कितने किचन है, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, यह आप पूरी विद्यालय की प्रोफाइल में लिखेंगे। विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ पर पेड़ पौधों की स्थिति क्या है, भौतिक संसाधन कैसे हैं, फर्नीचर, रंगाई पुताई, स्वच्छ शौचालय, पुस्तकालय, खेल सामग्री, मैदान, कमरे, पंखे, ट्यूबलाइट, इन सब की व्यवस्था है या नहीं, यह आप इस पॉइंट में लिखेंगे। इसके पश्चात हम 6वें पॉइंट पर आते हैं। इसमें है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। इसमें जो भी आप के विद्यालय में शिक्षक शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करने में जो भी गतिविधियाँ का प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ अंकित करेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में शिक्षण में संगीत को माध्यम बनाना, अभ्यास करवाना, विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधि करवाना, ग्राफिंग सिस्टम से पढ़ाना, पोस्टर और चित्र के माध्यम से पढ़ाना, राष्ट्रीय आयोजन और प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, शब्द अंताक्षरी करवाना, इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला पॉइंट है विद्यालयी अभिलेख विवरण एवं समालोचना। तो इसमें आप विद्यालयी अभिलेख जितने भी रजिस्टर्स जो हैं मेन उनके बारे में आप लिखेंगे। अभी जो करंट में चल रहा है उसमें हमारे पास 14 रजिस्टर सरकार ने व्यवस्था की है। प्रवेश रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, अध्यापक उपस्थिति, मध्याह्न भोजन पंजिका यानी MDM रजिस्टर, पत्र व्यवहार पंजिका, शिक्षक डायरी, समेकित निःशुल्क सामग्री रजिस्टर, पुस्तकालय खेलकूद रजिस्टर, आयव्यय स्टॉक रजिस्टर, SMC रजिस्टर और भी कुछ 1-2 रजिस्टर यहाँ पर अंकित नहीं किए मैंने, लेकिन आप वहाँ अंकित कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सभी रजिस्टर्स के बारे में नहीं लिखा है, कुछ मेन रजिस्टर्स लिख दिया। आप चाहें तो सभी रजिस्टर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे छात्र उपस्थिति रजिस्टर में हम बच्चों की दैनिक उपस्थिति दर्शाते हैं। मिड डे मील रजिस्टर में बच्चों ने जितने भी बच्चों ने MDM चखा होता है उनकी संख्या को हम दर्शाते हैं। प्रवेश रजिस्टर में जितने भी बच्चों का नवीन नामांकन और उनकी जो भी कक्षा में प्रमोशन होता है उसको अंकित किया जाता है। शिक्षक डायरी में शिक्षक अपने दैनिक क्रियाकलापों को अंकित करते हैं। इसी प्रकार समेकित निःशुल्क सामग्री रजिस्टर में बच्चों को पूरे वर्ष भर जो भी निःशुल्क सामग्री सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसका विवरण इस रजिस्टर में अंकित किया जाता है। अगला है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। इसमें सभी जितने भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जो भी अन्य PTC प्रशिक्षु वगैरह आते हैं उनकी भी हम अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति अंकित करते हैं। इसी प्रकार से आप उसकी समालोचना लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है विद्यालयी अभिलेखों को तैयार करना। तो इसमें जो भी विद्यालयी अभिलेख जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे उनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसका विवरण हम इसमें लिखेंगे। जैसे SMC मीटिंग जो होती है वो हर माह के पहले बुधवार को आयोजित की जाती है और किसी कारणवश अगर पहले बुधवार को आप आयोजित नहीं करा पाते हैं तो आपको जो भी डेट जिसको आपको उचित लगे आप उस दिन मीटिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ कारण लिखना होता है
इसी प्रकार आपको एमडीएम रजिस्टर में भी दैनिक व्यय और लागत का ज्ञान होना चाहिए कि कितना चावल और कितना गेहूँ प्रति छात्र हमें उपभोग करना है। इसी प्रकार पत्र व्यवहार पंजिका में किस प्रकार हमें जानकारी लिखनी है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर कैसे तैयार करना है, इसी प्रकार की सारी जानकारी इसमें इस पॉइंट में हम लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, यहाँ मैंने ये पूरी रजिस्टर की एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पेस्ट कर दी थी, तो आप चाहें तो उसका फ़ोटो ले सकते हैं और इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके पश्चात मैंने प्रवेश रजिस्टर दिखाया है, एसआर रजिस्टर। इसके पश्चात है एमडीएम रजिस्टर। आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में मैंने एमडीएम रजिस्टर की कॉपी लगाई है, जिसमें दिनांक, नामांकित छात्र, मध्याह्न भोजन कर रहे छात्रों की संख्या, उपयोग में लाए गए चावल की मात्रा, उपयोग में लाए गए गेहूं की मात्रा और मेन्यू दिया गया है। इसी प्रकार राइट साइड में मैंने लिखा है मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका, यानी मेन्यू जो एमडीएम मेन्यू जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार सोमवार से लेकर शनिवार तक मेन्यू में क्या क्या बच्चों को खाने में प्रदान किया जाएगा उसकी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री, अर्थात आपको प्राथमिक स्तर हेतु कितनी सामग्री उसमें इस्तेमाल करनी है और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु कितनी इस्तेमाल करनी है वो भी आपको दी गई है। आप चाहें तो इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी इसमें नेट से डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ लगाई थी, तो आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना, ये हमारा 9वां बिंदु है। तो आप जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना, तो हम अपने पाठ्यक्रम के अलावा इसमें कौन कौन सी गतिविधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम उसका विवरण इस पॉइंट में लिखेंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हमने खेल कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलापों और योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा खेल कूद और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेना, बच्चे खुद कर कर सीखें। इसी प्रकार की जो भी आपके विद्यालय में जो भी नई नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही हो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता की स्थिति एवं समालोचना। सामुदायिक सहभागिता किसी भी विद्यालय के विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपकी एसएमसी मीटिंग्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामुदायिक सहभागिता की स्थिति में मैंने पहले ही लिखा है। एसएमसी मीटिंग के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पहले बुधवार को होती है और किसी कारणवश अगर नहीं हो पाती है तो आप जो भी आपको उचित लगे उस तारीख में आप करवा सकते हैं। एसएमसी मीटिंग में कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक एसएमसी अध्यक्ष किसी भी अभिभावक को चुन लिया जाता है सर्वसम्मति से, और जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज होते हैं वो उसमें सचिव होते हैं। इसी प्रकार से एएनएम, लेखपाल और विभिन्न अभिभावकों की भूमिका अहम होती है। एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके क्या क्या कार्य होते हैं इसको आप इसमें दर्शा सकते हैं। विद्यालय विकास में समुदाय कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करना, उनके लिए राय लेना, और जैसे भी आपकी कंपोजिट आती है उसमें आप क्या क्या विद्यालय के विकास के लिए करना चाहते हैं, तो ये सभी प्रकार की राय आप अभिभावकों से साझा कर सकते हैं, जिससे उनको विद्यालय के बारे में रुचि भी बनी रहती है और वे आपके साथ में सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो ये थी हमारी फाइल, और अगर आपको कोई और भी समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।